नांदेड़ में कोरोना के हालात काफी संगीन होते जा रहे हैं। रोजाना कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा ही हो रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसी रफ्तार से अगर कोरोना मुतासरीन बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में अस्पतालों का लोड काफी बढ़ जाएगा। इसीलिए जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से भक्ति लाइन्स में जंबो कोविड हेल्थ सेंटर शुरू किया जा रहा है। जंबो कोविड हेल्थ सेंटर में पहले मरहले में ऑक्सीजन की सहूलत याफ्ता 100-125 बेड लगाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में इसको बढ़ाकर 200 बेड तक किया जाएगा। भक्ति लाइन्स में कोविड हेल्थ सेंटर का काम जंगी पैमाने पर जारी है। पूरे हॉल में ऑक्सीजन लाइन बिछाई जा रही है। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में भी कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 2291 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 79,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 2,251 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 355 नए केसेस दर्ज हुए हैं। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में वाक़ ताजुल मसाजिद में भी कोरोना टीका मुहिम के तहत टीकाकारी कैंप लगाया गया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने ताजुल मसाजिद से हालात का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के खिलाफ वैक्सीनेशन की खास मुहिम शुरू की गई है। वैक्सीनेशन की मुहिम जहां पर तमाम जगहों पर, वहीं पर 11 से 14 अप्रैल तक जो मुहिम चलाई जा रही है। और भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में भी कोरोना का टीकाकारी का कैंप लगाया गया। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि कोरोना टीका के जो कैंप जो लग रहा है, इस कैंप में जो आप लोग आ रहे हैं, आपका नाम है? सैयद खालिद। आपने टीका लगवा लिया? जी लगवा ली। क्या किसी तरह के कोई खौफ कुछ है? अभी तो कोई वैक्सीन कराने आए कोरोना की। जी। किस तरह के इंतजाम यहाँ पर है? बहुत अच्छा इंतजाम है, हर चीज़ बाकायदा सेटल है। जी। वैक्सीन को लेकर बड़ी तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, अफवाहें कर रहे हैं, कुछ डर ने भी सुनी थी, लेकिन सब फिर यही मालूम हुआ कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुफीद होगा, बेहतर होगा, लगवा लेना। कोरोना का टीका लगाना मुफीद होगा। यहाँ पर इसी गरज से लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना ने जिंदगी के रंग को बदरंग बना दिया, उसको खुश रंग बनाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कोरोना टीका लगवाना चाहते हैं। यहाँ पर आइए हम डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर जफर साहब, लोगों ने मस्जिद के अंदर जो है कैंप लगाया, जबकि मस्जिद को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। देखिए, बुनियादी तौर से हिंदुस्तानी अवाम इबादत गाहों के प्रति उसका एक रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और एक मुक़द्दस मकामात के लिए वो बड़े फेमिलियर होते हैं, क्योंकि मुस्तकिल आना जाना होता है और उन्हें लगता है यहाँ से अच्छी बातें और अच्छी चीज़ें और हमें खुदा से करीब करने वाली चीज़ें मिलती हैं। तो हमने दुआ के साथ दवा, दुआ के साथ दवा, यकीनन आपने सही कहा कि दुआ के साथ दवा का एक जो कंसेप्ट था, वो ज़ाहिर डॉक्टर भी कहते हैं, उलमा भी कहते हैं कि दुआ भी कीजिए और दवा भी कीजिए, ये दोनों ही कहते हैं। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना दुआ वाली जगह से ही दवा का भी नज़्म किया जाए। और